तू उसे शीघ्र लेकर के मेरे पास आ जाना। वाह। और मैं अपने पुत्र को आवाज लगा रही हूँ, जी, वो जहाँ भी होंगे मेरी आवाज सुनकर वो मेरे पास जरूर आ जाएंगे। हे कहाँ गेला माता जी के चरण कमलों में सादर दंड प्रणाम। हो माता जी कहिए सारा देखो बेटा शीत और बसंत, हाँ माँ, तुम्हारे पिताजी का कहना है कि आज सुबह से हमसे मिलने के लिए नहीं आए हैं। क्या तुम्हारे पास आए थे बेटा शीत बसंत? तो मैंने उनको बोले जब वो मुझसे मिलने के लिए आएंगे मैं उसको लेकर के शीघ्र आपके पास आ जाऊंगा। अरे माँ, तो क्या पिताजी दरबार में बैठकर और हम दोनों भाई के इंतजार कर रहे हैं? हाँ बेटा। तो लेट किस बात की, जितना जल्द हो सके पिताजी के पास चलने के लिए यात्रा करो। क्यों नहीं? आज दिनों चला
पिताजी के चरण कमलों में सादर दंड प्रणाम। किसके याद किए हो पिताजी कहिए सारा। सूत सिर रखते रखते पिता शुभ हो सूत सिर रखते रखते पिता शुभ हो शाम। कहाँ बेटा सीत कहो सारा हाँ पिताश्री, तुम तो जानता है जब तक तुम दोनों भाई से अपने सीने से नहीं लगा लेता हूँ दिल नहीं लगता। हाँ पिताश्री, तुम दोनों भाई कहाँ थे और क्या कर रहे थे? पिताश्री सबसे पहले दरबार में मंत्री भैया को बुलाया जाए। मंत्री को? हाँ पिताश्री। महामंत्री अरे पिताजी, जब हम दोनों भाई पाठशाला पढ़ने के लिए जाते हैं हाँ तो रास्ते में मंत्री भैया हम दोनों भाई से समझाते हैं कि शीत और बसंत और ऐसा बहुत इंसान है कि पढ़ लिख करके राजस्थान में जा करके बोरिंग होता है। तुम दोनों भाई पढ़ लिख करके कद्दू में छेद करेगा, दिन भर बगीचा में गुल्ली गुल्ली खिलवाता है। क्या महामंत्री गुल्ली गुल्ली खिलवाता है? अरे जी महाराज। तू मेरे पुत्र से गुल्ली हाँ बाबू ने तोरा दादी के बाबू लागी। चल इधर। महामंत्री यह बताओ, पढ़ाई लिखाई की जगह तू गुल्ली डंडा क्यों खिलवाता? महाराज हम गुल्ली गुल्ली नहीं सिखाते हैं खेलने के लिए। अरे गुल्ली गुल्ली खेलने नहीं सिखाता है तो क्या सिखाता है? जी महाराज, शीत बसंत को हम कहते हैं देखो शीत बसंत गुल्ली गुल्ली मत खेलो, अगर खेलने का मन है तो वॉलीबॉल खेलो। वॉलीबॉल? वॉलीबॉल वॉलीबॉल कैसा होता है? कहिए न देख लो। नहीं जी महाराज, वॉलीबॉल इतना बड़ा होता है। उतना बड़ा होता है? सबसे पहले वॉलीबॉल को जकड़ के पकड़ लीजिए। जकड़ के पकड़ लीजिए? ऐसे जकड़ के पकड़ लीजिए। हाँ। लगाइए उस पे निशाना। निशाना? हाँ निशाना। कैसे निशाना लगाएगा? अब देखिए कैसे लगेगा निशाना। बताओ। अरे इधर निशाना चलता है। लागिए ना नौका बत्ती नहीं है ना। अरे अखनी झड़ा उतरी जाती हूँ। पिताश्री, हम दोनों भाई को अभी से कुछ देर पहले पाठशाला के लिए यात्रा कर लेना चाहिए। हाँ। लेकिन देखिए समय कितना अधिक हो गया है, अभी तक न चाय न नाश्ता न भोजन, क्या हम लोग भूखे पाठशाला पढ़ने के लिए जाऊंगा? नहीं महारानी,
लगता है क्यों नहीं मिला, भोजन क्यों नहीं बना? देखिए स्वामी जी, अपने महल में जो नौरी रहती हाँ। है तो बोले कि खाना दे देना, मैं सो गई थी। अरे अम्मा, नौरी के बारे में क्या तुम बतला रही? नौरी देखने में जितना सुंदर है, काम करने में उतना बेहूदी है। वो तो खा लेती है, दिन भर मकई खेत में जाकर के सो जाती है। कब मुझे खाना चाहिए, कब मुझे नाश्ता चाहिए, उसे कोई पता नहीं। ठीक है माँ, इस समय हम दोनों भाई के पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए हम दोनों भाई पाठशाला के लिए यात्रा कर रहा हूँ। और याद रहे माँ कि जैसे हम दोनों भाई पाठशाला से वापस लौटेंगे, हम दोनों भाई के लिए भोजन बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। ठीक है, मैं 56 प्रकार का भोजन बनाकर रखूंगी बेटा। ठीक है माँ, प्रणाम पिताश्री। खुश रहो, प्रणाम माँ। जाओ महारानी, इस वक्त चलो महल। महारानी, हाँ स्वामी, इस वक्त चलो महल महारानी। चलो। चलो रानी हो, ठीक है स्वामी, चलिए।